राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सीमा। शकुंतला देवी रसोई में बैठी थी। चूल्हे पर दूध उबल रहा था और वे धीरे धीरे चाय की पत्ती डाल रही थी। उम्र 60 के पार हो चुकी थी, लेकिन घर का हर एक कोना अभी भी उनकी जिम्मेदारी में बंधा था। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उनसे ज्यादा गहरा था जिम्मेदारियों का बोझ। बहू प्रिया आटे की लोई गूंथ रही थी, सिर पर पल्लू ढका था, आंखों में नींद कम और थकान ज्यादा। इस तरह इस घर की ननद अंकिता पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर एक और प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थी। उसकी शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। 2 साल बाद बेटा कबीर पैदा हुआ। शुरुआत में सब कुछ सहज और खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे अंकिता का ऑफिस का दबाव बढ़ा और पति अक्सर शहर से बाहर रहने लगे, घर के रिश्तों की सिलाई ढीली पड़ने लगी। हर सुबह नाश्ते के पर मेज पर एक ही सवाल घूमता रहता था, कबीर की देखभाल कौन करेगा। डे केयर महंगा था और अंकिता को डर लगता था कि घर में 2 औरतें बैठी हैं तो बच्चे को बाहर रखने की क्या ज़रूरत है। एक दिन नाश्ते के दौरान अंकिता ने बात छेड़ दी, भाभी आज से आप कबीर को संभाल लिया करो, मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ऑफिस टाइम बहुत बढ़ गया है, सुबह 9 से रात 8 बजे तक निकलना पड़ता है। प्रिया ने चौंक कर आटा छोड़ दिया। मैं कैसे संभालूं अंकिता, घर का सारा काम, सासू माँ की दवाइयाँ समय पर देना, सब्जी बाजार, कपड़े धोना और ऊपर से अब 2 साल का बच्चा भी। अंकिता का चेहरा सख्त हो गया। भाभी आप घर पर ही तो रहती हो, घर की औरतें ही घर के बच्चे को संभालती हैं। मैं बाहर कमाई कर रही हूँ, घर भी तो चलाना है। प्रिया की आंखें भर आई। घर पर रहना खाली बैठना नहीं होता अंकिता, और कबीर की माँ तुम हो, उसकी जिम्मेदारी पहले तुम्हारी है। शकुंतला देवी ने बीच में बोलने की कोशिश की। अरे छोड़ो बेटी, बात क्यों बढ़ा रही हो, सब मिलकर देख लेंगे। मैं भी तो हूँ ना। लेकिन अंकिता ने यह जवाब पसंद नहीं आया। माँ आपको भी तो पता है ना मेरी नौकरी कितनी ज़रूरी है। अगर भाभी थोड़ा सहयोग कर दे तो क्या पता चल जाएगा। सब घर की औरतें ही करती हैं। प्रिया ने पहली बार साफ और दृढ़ शब्दों में कहा, अंकिता सहयोग और जिम्मेदारी दोनों में बहुत फर्क होता है। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं कबीर की देखभाल कभी कभार कर सकती हूँ, लेकिन रोज रोज नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। चाय ठंडी पड़ गई। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सी चुप्पी बच गई। अंकिता बिना बात किए तैयार होकर ऑफिस निकल जाती। प्रिया अपने काम में और ज्यादा डूब जाती। शकुंतला देवी दोनों के बीच पिसने लगी। कभी कभी बहू को समझाती, कभी बेटी को, लेकिन दोनों ही अपने अपने दर्द में उलझी थी। एक दिन कबीर को तेज बुखार, बीमार पड़ गया। रात भर रोता रहा। अंकिता ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग में फंसी हुई थी। फोन पर उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, भाभी, कोई डॉक्टर के पास ले जाओ प्लीज, मेरी मीटिंग खत्म होते ही मैं आ जाती हूँ। प्रिया ने गोद में बच्चे को उठाया। उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन इंसानियत भी जिंदा थी। डॉक्टर के क्लिनिक में घंटों इंतजार करना पड़ा। प्रिया ने कबीर को छाती से लगाए रखा। बुखार उतरने में देरी लगी। रात भर प्रिया जागती रही, ठंडे पानी की पट्टियां बदलती रही, समय पर दवाई दी। जब सुबह अंकिता आई तो उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई कि तुम कितना संभाल रही हो। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बच्चे की तरफ देखा और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब कभी ठीक हो गया, अंकिता फिर वही बात लेकर बैठ गई। भाभी अब कभी ठीक है, आप ही संभाल लिया करो, मेरा प्रोजेक्ट क्रिटिकल फेज में है। प्रिया का सब्र इस बार पूरी तरह टूट गया। अंकिता एक दिन के सहारे और जिंदगी भर के बोझ में बहुत फर्क होता है। मैं कबीर की माँ नहीं हूँ, तुम हो। अगर तुम्हें लगता है कि घर की औरत सिर्फ सब बच्चा संभालने के लिए बनी तो तुम गलत हो। अंकिता गुस्से में बोली, तो क्या माँ होने का मतलब सब नौकरी छोड़ देना है? मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी तो महत्वाकांक्षाएं भी हैं। शकुंतला देवी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उनकी आंखों में दर्द था। रात को शकुंतला देवी ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। बेटी, मैं जानती हूँ तू सही है, लेकिन अंकिता भी पूरी तरह गलत नहीं है। समय बदल गया है। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी सब कुछ नहीं होता। मैं थक चुकी हूँ। कभी कोई पूछता भी नहीं कि तुम मुझे कैसा लग रहा है। शकुंतला देवी ने प्रिया का सिर सहलाया और धीरे से बोली, जब सहारा मजबूरी बन जाता है तब रिश्ते टूटने लगते हैं, सीमाएं जरूरी होती हैं बेटी। अगले दिन शकुंतला देवी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा, आज से मैं कबीर की देखभाल करूंगी, लेकिन अंकिता तू ऑफिस से थोड़ा टाइम कम निकाल। पूरा बोझ एक कंधे पर नहीं डाला जा सकता। अंकिता चौंक गई। माँ,
आप इतनी उम्र में आपकी तबीयत। शकुंतला देवी की आवाज़ काँप रही थी। उम्र से ज़्यादा दर्द और ज़िम्मेदारी थका देती है बेटी, लेकिन अभी भी मैं सँभाल सकती हूँ। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक-ठाक चला। शकुंतला देवी सुबह से शाम तक कबीर के पीछे लगी रहती, खेलती, खाना खिलाती, नींद सुलाती, लेकिन धीरे-धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। घुटनों में दर्द बढ़ गया, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होने लगा। एक दोपहर वे रसोई में खड़ी थी कि अचानक चक्कर आ गया और वे गिर पड़ी। प्रिया ने दौड़कर संभाला। अंकिता ऑफिस में थी। उस दिन प्रिया ने सब कुछ अकेले संभाला, डॉक्टर को बुलाना, दवाइयाँ खाना, कबीर को संभालना, रात भर जागना। अंकिता जब घर पहुंची तो पहली बार प्रिया को ध्यान से देखा। थकी हुई आंखों के नीचे काले घेरे, फिर भी बिना शिकायत के सब कुछ संभालती हुई। प्रिया के अंदर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि सहारा सिर्फ मांगने से नहीं मिलता, वह समझ और सीमाओं से पैदा होता है। शकुंतला देवी के गिरने के बाद घर की हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहाँ सब अपने अपने दर्द में उलझे रहते थे, अब हर कदम सोच समझकर रखा जाने लगा। प्रिया सुबह उठते ही सबसे पहले सासू माँ के कमरे में जाती। दवा, गुनगुना पानी, हल्की चाय, सब कुछ चुपचाप करती। अंकिता ये सब देखती और उसके अंदर अपराध बोध और डर दोनों बढ़ते जाते। डर इस बात का कि अगर माँ को कुछ हो गया तो वह खुद कभी किसको माफ़ नहीं कर पाएगी। ऑफिस से लौटकर जब कभी को गोद में उठाती, लेकिन बच्चे की आंखों में अब भी माँ की कमी साफ दिखती। डे केयर के शरीर को सुरक्षित रखा था, लेकिन माँ का स्पर्श और प्यार वहाँ नहीं था। एक शाम अंकिता ने प्रिया को रसोई में चाय बनाते देखा, थकान से लड़खड़ाती हुई, लेकिन फिर भी काम करती हुई। भाभी, अंकिता ने धीरे से आवाज़ लगाई। प्रिया ने पलटकर देखा। अंकिता की आंखों भरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि सहारा मांगते-मांगते मैं आपको और माँ को कब अकेला और कमज़ोर कर रही हूँ। प्रिया ने चूल्हा बंद किया और मुड़कर अंकिता की तरफ देखा। अंकिता, हर औरत का दर्द अलग होता है। तुम्हारा ऑफिस है तो और महत्वाकांक्षा है, मेरा घर और ज़िम्मेदारियाँ, दोनों आसान नहीं है, लेकिन जब एक तरफ सारा बोझ डाल दिया जाए तो रिश्ते घुटने टेक लेते हैं। अंकिता की आंखों में आंसू छलक पड़े। मैंने हमेशा ये समझ लिया था कि हर घर पर हो तो मजबूर हो मदद करने के लिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। मजबूरी और जिम्मेदारी में फ़र्क होता है अंकिता। सीमाएँ रखना भी प्यार है, एक रूप है। उस रात अंकिता बहुत देर तक बिस्तर पर लेटी रही। नींद नहीं आ रही थी। उसे अपना बचपन याद आने लगा, जब माँ ने उसे गोद में लेकर हर बीमारी, हर डर, हर तकलीफ से बचाया था। और आज वही माँ कमज़ोर बिस्तर पर लेटी हुई है, क्योंकि बेटी ने अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों के कंधे पर डाल दी। अगले दिन अंकिता ने ऑफिस जाकर मैनेजर से बात की, 1 हफ्ते की छुट्टी की अर्ज़ी दी। पहली बार उसे अपनी फाइल बंद की और घर आकर माँ के पास बैठ गई। शकुंतला देवी ने आंखें खोलकर बेटी की तरफ देखा। आज ऑफिस नहीं गई? अंकिता ने माँ के दोनों हाथ में लेकर कहा, आज मेरी सबसे ज़रूरी मीटिंग यही है माँ, बाकी सब इंतज़ार कर सकते हैं। शकुंतला देवी की आंखें नमी आ गई। रिया दरवाजे पर खड़ी दृश्य देख रही थी। उसके अंदर का गुस्सा और थकान धीरे धीरे पिघलने लगा। कुछ दिनों बाद शकुंतला देवी की तबीयत खराब होने लगी। घर में फिर से हल्की फुल्की हंसी लौटने लगी। एक रविवार की सुबह अंकिता ने सबको बैठने को कहा। माँ, भाभी, मैं एक आप फैसला लड़ना चाहती हूँ। रिया चुपचाप बैठी थी। अंकिता ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं कंपनी से बात करके अपना वर्क मोड बदल रही हूँ। हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करूँगी। कबीर मेरा बेटा है, उसकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले मेरी है। अगर कभी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सहारे की तरह माँगूँगी, बोझ की तरह नहीं। और भाभी, आपकी अपनी ज़िंदगी या आपकी थकान भी मायने रखती है। प्रिया की आंखें भर आई। शकुंतला देवी ने गहरी सांस ली और बोली, आज मुझे सच में सुकून मिला। उस दिन के बाद प्रिया ने भी अंकिता का हाथ थाम लिया। जब ज़रूरत पड़ी तो वह मदद करती, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। अंकिता ने भी सीख लिया कि हर रिश्ते में बराबरी और सम्मान ज़रूरी होता है। कबीर अब दोनों महिलाओं के बीच एक पुल बन गया था। घर में अब आवाज़ें थी, हँसी थी, बातें थी, कभी-कभार हल्के मतभेद भी थे, लेकिन वे जंग नहीं बनते थे। सहारा अब मजबूरी नहीं रह गया था, वह समझ और सीमाओं से बनी एक खूबसूरत चीज़ बन चुका था। और शकुंतला देवी मन ही मन मुस्कुराती रहती, क्योंकि इन्होंने अपनी आँखों से देख लिया था कि जब सहारा समझदारी और आपसी सीमाओं के साथ लिया जाता है तो रिश्ते टूटते नहीं बल्कि और मजबूती से संभल जाते हैं।
आपके हिसाब से इस कहानी में सबसे ज़्यादा गलत कौन था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।